नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। हम लोग पहुंचे हैं एनआईटी विधानसभा में, और एनआईटी विधानसभा में जिस जगह हम खड़े हैं ये चाचा चौक के पास गली नंबर 3 है, गली नंबर 2। अच्छा, इसको 2 मानते हैं। गली नंबर 2 है, और इस इलाके में खासतौर से एनआईटी विधानसभा में जीबी पंत स्कूल है। यहाँ एनआईटी विधानसभा में आप ये समझें, कोई पुण्य उदित होते हैं तो कोई विकास कार्य होते हैं, कोई सड़कें बनती हैं, विपक्ष के विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, भाजपा की सरकार है, तो विधायक को छोटी छोटी सड़कों को बनवाने के लिए चंडीगढ़ जाना पड़ता है, वहां से फाइलों को पास करवाना पड़ता है, और तब जाकर यहां इस इलाके में सड़कें बनती हैं। बीती रात बड़ी घटना घटी। इन सड़कों में जियो कंपनी के कर्मचारी आते हैं वायर डालने के लिए, जो उनका फाइबर है जिसके माध्यम से वो केबल कनेक्शन देते हैं, जो इंटरनेट कनेक्शन देते हैं, वो तार डालने के लिए वो यहाँ आते हैं और इस इलाके की तमाम गलियों को खराब कर देते हैं, तोड़ देते हैं। और जब विधायक यहाँ रात को पहुंचे तो वो लोग नगर निगम की ओर से, प्रशासन की ओर से कोई परमिशन नहीं दिखा पाए। रोड कटिंग की कोई परमिशन उनके पास नहीं थी। विधायक नीरज शर्मा ने यहाँ पुलिस को बुलाया और उसके बाद वो लोग यहाँ अपनी मशीन छोड़कर भाग गए। यहाँ इस गली में खड़े हम लोग, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम आपका माता जी? मेरा नाम रोशनी रावत। रोशनी रावत। हाँ जी। रोशनी जी, ये गली अच्छी बनी हुई है। अच्छी बनी, बड़ी मुश्किल से बनाई हम लोगों ने, जा के विधायक के पास जा के हमने, मतलब 5-6 साल में बनी है गली, तो पास अभी तो बनाई उसने। एक छोटी छोटी गली पास करवाने के लिए पास कराई हमने। तो कितने भागे, हम पहले बहुत जगह भागे हुए हैं, बहुत सालों से कर रहे काम। 2 साल 3 साल से बाकी तो ये गली तोड़ने के लिए, अवैध रूप से गली तोड़ने के लिए लोग यहाँ पहुंचे और रात को वो गली तोड़ रहे थे। गली तो 1 हफ्ता पहले तोड़ दिया, 1 हफ्ता पहले तोड़ दिया। कल दिन में भी खोद गए, फिर बंद करके दिए, बच्चे गिरेंगे करके, और फिर कल रात को फिर आए, और गली तो पहले कर दिया, हमारी गली तो बाद में आए। इधर तो गली पहले करके गए हो। अच्छा, वो गलियां भी फोड़ दी हैं? पहले नंबर गली वो है, ठीक नहीं हुई वो गलियां? गली तो सब ठीक ही है, मतलब नीचे नहीं तोड़ा, गड्ढा एक ही जगह से तोड़ रखा उन्होंने, जैसे वो गड्ढा बनाया अंदर पानी के कनेक्शन भी टूट रखे इधर। पानी जैसे वो तार डालते हैं, तार डाली जो उन्होंने, उसी की वजह से पानी इधर गली वाले पहले कर दिया। हमारी गली में कल 1 हफ्ता पहले गड्ढा खोद गए यहाँ पर, और फिर कल दिन में वहाँ खोद गए, कल दिन में फिर यहाँ भी आए। पर ये कह रहे हैं कि वो जो गड्ढा खोदा जा रहा है वो अवैध तरीके से खोदा जा रहा है, कोई परमिशन नहीं है। हमने तो सोचा सरकार कर रही है, हमको क्या पता। हमने तो सोचा सरकार कर रही है, हमें ये चीज का पता नहीं था। जैसे हमने कहा ये हमारी गली बनी, मतलब आगे से पार्षद जी के थ्रू हमारी एक गली बनी। ये गलियां तो हमारे पार्षद जी ने बनवाई। हाँ जी, क्या नाम आपका? मेरा पंकज डिकोस्टा जी। पंकज जी, गली तोड़ने आए जी, और तार डालने जी के लिए आए? हाँ जी, सुबह दिन में काम चल रहा था। अच्छा, लेकिन कोई परमिशन तो नहीं थी इनके पास? ये तो सर मेरे को नहीं पता परमिशन का, पर काम कर रहे थे। मैं आके काम कर रहे थे? हाँ, दिन में भी आके काम कर रहे थे, क्योंकि मैं तो किराए पर रहता हूँ। पर मैं जब आया ड्यूटी से, मैंने देखा, लंच करने आया था, तो जब काम कर रहे थे तो और हाँ, ये पानी का पाइप टूट जाता है, तो उसकी वजह से यहाँ पे पानी नहीं भरा रहता। पानी का पाइप इसलिए टूटता है क्योंकि वो नक्शा लेकर नहीं आते नगर निगम से कि पानी की पाइपलाइन कहाँ पड़ी है, इसमें सीवर की पाइपलाइन कहाँ पड़ी है, इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं होती। पाइपलाइन इस तरफ है, वो इस तरफ खोद रहे हैं, या वो उसी तरफ खोद रहे हैं जिस तरफ पानी की पाइपलाइन है, और पाइपलाइन को तोड़ देते हैं। तो ये अमूमन आमतौर पर इस इलाके की जो गलियां हैं, उन गलियों में इसी तरह का देखने को मिल रहा है। हाँ जी, दिक्कत आती बहुत सर निकलने में, पानी भरा रहता है, मतलब बारिश हो ही नहीं फिर भी पानी रहता है। अरे नक्शा लेकर आओ सही से लेके आओ। बाबू जी हमारे साथ हैं, बात करेंगे उनसे। सर नमस्कार। कल रात को यहाँ लोग आए और चोरी छिपे वो गड्ढा करके और तार डाल रहे थे इसमें। कैसा लगता है आपको जब बनी बनाई सड़क को ऐसे तोड़ दिया जाता है? नहीं, अच्छा नहीं लगता बनी बनाई सड़क को तोड़ना तो, लेकिन प्रशासन लेट जागा है बहुत, जब सारी गलियां टूट गई है। जब सारी गलियां तोड़ दी उन्होंने, यही गली रह गई है, यही गली रह गई है, यही गली, बाकी सब अब यहाँ पीछे टूटा है, आगे गली, आगे सारी आप देखो पूरी रोड पे
पर आप जागरूक नागरिक हैं, आप नहीं कहते हैं उनसे कि भाई तुम आए हो यहाँ? कल विधायक जी ने भी कहा है, नीरज शर्मा, पता नहीं लगा इनका कब आई। रात को 12 बजे 12 बजे तो सब उसी समय चोरी से छुपे तोड़ रहे थे वो सड़क को। जब वो यहाँ पहुंचे हैं तो उन्होंने पूछा कि आपके पास कोई परमिशन? इनका काम बंद कराया था। पहले भी कंप्लेंट हुई थी इनकी, तो तब गड्ढे कर रहे थे, वो गड्ढा कर रहे थे वहाँ पे, उन्होंने बंद कराया कि आप परमिशन लेके आओ। अब वो कल आए फिर 30 किसी को क्या पता परमिशन लेके आए कैसे आए हैं, क्योंकि उसके बाद वो आगे काम करने लगे और गलियों में। अच्छा, इस गली को छोड़ गए पर और गलियों में काम कर चले गए। इस गली से पहले पीछे वाली गली हो गई, उससे पहले इधर वाली हो गई। बड़ा सवाल ये है कि कैसे अवैध तरीके से वो गड्ढा खोदते हैं, गड्ढे को खुला छोड़ जाते हैं, गड्ढे को बंद नहीं करते, उसको प्रॉपर तरीके से फिर से सीमेंटेड नहीं किया जाता है उनका। जो काम करना हो तो पूरा ही करो एक दिन में। हाँ जी, गली में जाके देखो, थोड़े से गली में जाके देखो, गली रोड तो बिल्कुल बेकार हो रहा है। आप यहाँ रोड पे थोड़ा आगे जाके देखो, सोनिया चौक जो थोड़ी मोड़ी बनी पड़ी है वो भी तोड़ रहे हैं लोग। हाँ वहाँ भी तोड़ रहे हैं, यहाँ भी रोड पे तोड़ी है, यहाँ भी तोड़ी है, पानी नहीं बड़ी मुश्किल से बनवाई हम लोगों ने। ये तो सारी गलियों में इन्होंने जैसे खोदा है, इनको पहले भी हमने मना कि रात में आके काम कर रहे हैं। ये दिन में क्या नाम आपका? मेरा नाम चंदन है। हाँ जी, काम करते हैं चंदन जी आप? हाँ जी सर, अपोलो हॉस्पिटल। तो चंदन जी, ये अभी भी कल रात को भी विधायक ने आके यहाँ, मैंने कल रात को देखा था विधायक जी का क्या कहते हैं इंटरव्यू देखा था हमने। कितने सालों से हम उनके चक्कर काटे, उन्होंने ये गली नहीं बनाई। ये गली हमने पार्षद जी सुरेंद्र अग्रवाल जी से कह के उनके पीछे लग के तब हमने ये गली बनवाई थी। और हमारे इसमें वार्ड कमेटी मेंबर है जो क्या कहते हैं जिन्होंने इसमें पूरा अभी नगर निगम के साथ लग के इस गली को बनाया। और इसके फिर भी हमने देख रहे हैं जैसे हम सुबह मना करते तो ये रात को आके काम किया इन्होंने कल। रात को आके काम किया कल 10:30-11 बजे के बाद ये आए। उसके बाद 11:30-12 बजे के क्रम विधायक जी आए गली में देखने, तो पुलिस वाले भी आए थे उस टाइम देखने। क्या कहते हैं उनको उस टाइम भी रोका था। वो कह रहे हैं कि परमिशन नहीं थे इनके पास। परमिशन नहीं थी, पुलिस वालों ने एक बार मना भी कर चुके थे, वो एक बार जाके फिर दोबारा आए। हाँ जी हाँ जी, और इसके मना करने के बाद फिर से आ गए वो। फिर से आए पुलिस वालों का। आपने विधायक जी का इंटरव्यू देखा होगा, उसमें उन्होंने पुलिस वाले ने खुद ही कहा था कि मैंने इनको पहले एक बार मना करके गया हूँ, ये मना करने के बाद फिर दोबारा आए हैं। हाँ जी, दोबारा आए हैं। वो यही कह रहे हैं कि बड़ी मुश्किल से तो इस इलाके में गलियां बनती हैं, कोई विकास कार्य हो पाता है, लेकिन वो जो होता है उसको भी तोड़ दिया जाता है। जैसे कि यहाँ आम पब्लिक को सबको पता है कि यहाँ क्या किस चीज की मूलभूत सुविधाएं क्या है। पानी की मूलभूत सुविधाएं और आने जाने के लिए मूलभूत सुविधाएं। हमने इस गली को, हमारी गली को खुदे 5 साल हो गए थे। 5 साल हो गए थे। इसके 2 बार टेंडर इसके नगर निगम से, इसके 2 बार यहाँ का टेंडर कहीं और लगा है। 2 बार 5 साल पहले गली खोदी, 5 साल बाद बनाई गली। 5 साल? हाँ जी, वो भी अग्रवाल जी के पीछे लग के उनसे हमने बनवाई है। 5 साल में ये बनी गली? 5 साल में। और जो ये 2 महीने का कहा है, 2 महीने नहीं, इस गली को बने 6 महीने कम से कम हो चुके हैं, जिसमें विधायक जी कह रहे हैं कि अभी 2 महीने पहले हमने ये गली बनाई है। 2 महीने नहीं, इसको साल भर हो चुका है। 2 साल। पानी की लाइन है, सिविल की लाइन है, सब चीज परफेक्ट है गली में हमारी। सोचना चाहिए अगर कोई भी कार्य कर रहे हैं तो नगर निगम ने पहले बात तो ये खुद ही, उनके लोग यहाँ बैठे कई नगर निगम के विजिट करते हैं, तो उन्होंने पहले खुद ही ये अगर कोई गली लेंटर वाली खुद रही है तो उनसे पहले मुआवजा भरवाना चाहिए कि तोड़ने के बाद इसका पैसा कौन देगा। पैसा कौन देगा? वही बनाएंगे फिर। किसी भी लोगों के घर के आगे गड्ढा किया है, अब वो गड्ढे को कौन भरेगा? अगर अब बारिश हो जाती है, बारिश के बाद वो पानी सारा नीचे जाएगा, जो जिनके घर के आगे वो घर बैठेगा। और ये जो अंदर पाइपलाइन गई है तो वो पाइप अंदर ही जैसे जाएगा पानी। आप ये देखो, इस साइड ये जा रहा है, इस साइड में ये लाइन जा रही है। अब यहाँ पे एक खंबा वो है, एक खंबा ये है, एक खंबा ये है, तो ये इनके खंभों से टच नहीं हुआ ये पाइपलाइन। हाँ, और खंभों को भी थोड़ा हिला तो देगा ही। हाँ जी, क्योंकि वाइब्रेट है। वाइब्रेट में क्या कहते हैं, वो मशीन जैसे भी चलेगी तो नीचे तो जमीन में लेंटर में वो तो हिलेगा, जो अपनी जमीन वो करेगा। तो देख सकते हैं फरीदाबाद, आप सोच सकते हैं। आप भी कुछ बोलेंगे? नहीं, बोल दो। आप भी मौजूद शहरी हो यार, इसके इलाके के आ जाओ भैया। फरीदाबाद ये केवल NIT विधानसभा का नहीं है, ये केवल तिगांव विधानसभा का नहीं है, पूरे शहर में आप कहीं भी निकलें, वहाँ ये जो कंपनियां हैं, टेलीकॉम कंपनियां हैं, ये अपनी मर्जी से खोद डालती हैं सड़कों को। और फिर उसके बाद तिलपत वाला पूरा रोड खुदा पड़ा है
और पहले बनाया गया पूरा सीमेंटेड सड़क बनाया गया तिलपत वाला रोड, बाद में ये कहा गया कि ये इसके नीचे सीवर का पाइपलाइन नहीं डला है और वो पूरा सड़क पूरा रोड खोद दिया गया दोबारा से। आप सबने देखी थी वो तस्वीरें, वैसा ही कुछ यहाँ भी हो रहा है। बिना परमिशन के जियो कंपनी के कर्मचारी जो हैं वो लगातार इस शहर को खोखला कर रहे हैं। बिना किसी परमिशन के शहर को बेतरतीब तरीके से तोड़ते हैं, बनी बनाई सड़कों को बहुत बुरे तरीके से तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद ऐसे ही छोड़ जाते हैं, उसे ठीक नहीं करते। चंदन जी यही बात है, यही बात है। चाहे टेलीफोन हो या नगर निगम का भी कोई काम हो, वो काम खोद के वो वापस 5 साल तक वैसे छोड़ देंगे, मगर उसको रिपेयर नहीं करेंगे। अगर कहीं भी अगर आपने काम किया है उस काम को आप पूरा करो। अगर कहीं खंबे के लिए आपने जगह खोदी है तो खोदने के बाद उसको पूरा प्रॉपर वो करो। अगर आप नगर निगम के थ्रू अगर कोई सफाई होती है तो सफाई गड्ढों से निकाल के वहीं पे पड़ी रहेगी, 6 दिन तक वो वहीं पे पड़े रहेंगे, उसको कोई उठाने वाला नहीं आता, उठाने वाला नहीं होता है। और नगर निगम का तो हाल आपको पता है, पिछले 1.5 साल से कोई व्यक्ति नहीं है जो इन अधिकारियों पर अंकुश लगा सके। आपका चुनाव हुआ पार्षद नहीं है जो इन पर अंकुश लगा सके। और अब बार बार चर्चा होती है कि चुनाव होंगे, लेकिन चुनाव होते नहीं है चुनाव। और वो क्यों नहीं होते हैं ये तो ऊपर के बैठे हुए लोग बता सकते हैं, ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।